हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स में। प्री स्कॉलर चैनल में आपका स्वागत है। देखो क्या है, पिछले में हमने क्या पढ़ा आराम से, पिछले वीडियो में हमने, पिछले सेशन में, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं और प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। नहीं कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं का योग बताइए, यानी कि ये क्या है, प्राकृत संख्या। आपसे पूछ रहे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मुझे पूरा योग बता दीजिए, तो आप बता सकते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में क्या करा, सीख लिया। अब वहीं पर आपसे कहीं क्वेश्चन कर दे कि प्राकृत संख्याएं आपको पता है, क्रमागत संख्याएं, जो क्रमागत संख्याएं तो क्रमागत हैं यानी कि क्रम से हैं, उन संख्याओं का योग बताइए। यानी 1 से लेकर 100 तक क्रम है, तो क्रमागत पूछ लिया आपसे तो वो आपका आराम से बता सकते हैं। अब आपसे कहीं क्वेश्चन ये पूछ लिया, कहीं आपसे ये क्वेश्चन कर लिया कि भाई ये बताओ कि n संख्याओं के प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए। कितना बताइए, प्रथम n सम संख्याओं का योग। किसका, प्रथम n सम संख्याओं का योग। कहीं आपसे पूछ लिया कि विषम संख्याओं का योग बताइए। क्या पूछ लिया, विषम संख्याओं का योग बताइए। तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, पढ़ें, उन चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसको देखेंगे। तो अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अंतिम तक बने रहिए। क्या, लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन देख लोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देख लिया फिर नहीं देखा, या फिर बीच में थोड़ा देख लिया फिर नहीं देखा, तो ऐसे क्या होगा, आपको रिदम नहीं बनेगा और ना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, और ना ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कोई भी टीचर का वीडियो उठा के देखो, आप जब से शुरू से एंड तक नहीं देखो, आपको नहीं पता पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी है, समझ में है ना। तो वो चीज़ क्या करनी है, देखनी है, ठीक। तो हम याद देख रहे हैं, क्या पूछ लिया आपसे कभी कि प्रथम n सम संख्या, कौन सी, सम संख्याओं के सम संख्याओं का योग बता दीजिए, ठीक है। सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का योग बताइए। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए। अब आपसे कहीं ये क्वेश्चन कर दे, देखो क्वेश्चन कुछ भी उठ सकता है। क्वेश्चन देख लिए क्या हुआ, क्वेश्चन कर दे कि 1 से लेकर के 60 तक, देखो एक तो विषम संख्या नहीं होती, 2 से लेकर के 60 तक, ठीक है, 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बताइए। आपसे क्वेश्चन कर दिया, क्या क्वेश्चन कर दिया कि 2 से लेकर के 60 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए 2 से लेकर के 60 तक की सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 60 है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 60 है। तो जब n की वैल्यू 60 है तो हम सम संख्याओं का योग निकालने क्या करेंगे, n/2 या फिर n/2 + 1, ठीक है। क्या करेंगे, n/2 या फिर पुस्तक में n/2 + 1 कर देंगे, तो क्या करेगा, वहाँ पर मैं सम संख्या का योग मिल जाएगा। अब देखो 60 की वैल्यू यहाँ कर देंगे 60/2, ठीक है, पुस्तक में 60/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, बंद कर दिया, ये तो कट जाएगा, कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब इस जगह यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट दो या फिर एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, इसको काट दो, कितना हो गया 30 × कितना हो गया 31, कितना हो गया 31 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना हो गया 0, 31 3 31 दूनी 62, 31 3 93, कितना हो जाएगा 930, कितना हो गया 930। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए, या फिर 260 तक की 2 से लेकर के 60 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो हमने क्या निकाला, 930 निकाल दिया। क्या निकाल लिया हमने, 930 निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, कैसे निकाल के n = गया n/2 या ब्रैकेट में n/2 + 1 कर दिया, तो क्या हो गया, हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रथम n यानी कि n क्या है, क्रमागत यानी कि 2 से लेकर के 60 तक की ये जो सम संख्या है, 2 से लेकर के 60 तक जितनी भी सम संख्या आती है उनका सबका योग कितना है, 930 है। आपसे यही पूछ सकते हैं 2 से लेकर 100 तक की सम संख्या का योग बताइए, ठीक, 200 लेकर के 200 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं को योग बताइए। आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व
करना है। यहाँ पे देख लीजिए, चलो इसको मिटाते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो यहाँ पे कितना आ गया 930। अब यहाँ पे 80 की जगह पे 90 होता, 80 की जगह पे 90 होता, क्या था कि 90 तक की सम संख्या को योग बताइए, तो कितना हो जाएगा 90/2, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 90/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 हो जाएगा तो कितना कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 45, 45 × 46 हो जाएगा, 45 इंटू क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना 6 × 5 = 30, कितना हो रहा 6 × 5 मल्टीप्लाई 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 24 होते हैं 27, कितना हो 270 इंटू 4 × 5 = 20 की 0 हासिल लगी 2, ठीक है, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 18, कितना होगा 0 7, 8 10 की 0 हासिल लगी 1 2, 2070 हो रहा। वहाँ पे कितना आ रहा 2071 आ रहा था, यहाँ पे कितना 2070, वहाँ पे 2071, ठीक है, समझ में आ गया 2070। यानी कि यहाँ तक की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं 2070, 45 × 46 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2070। अब आप देखिए 45 × 46 का मल्टीप्लाई करते तो 2070 आ गया। अब यहीं से आपसे पूछा 2 से लेकर 90 तक की संख्या, 2 से लेकर 90 तक की संख्या का योग बता लीजिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक कि आप समझ में आ गया कि इस प्रथम n सम संख्याओं का योग हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रथम n सम संख्याओं का योग हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी तो चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, प्रथम n, अब देखो n संख्याओं वर्गों का योग भी तो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, क्या पूछ सकता है, वर्गों का योग पूछ सकता है। तो आप क्या कर दीजिए, 1 से लेकर के 10 तक की, 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या कह रहा है, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, ठीक है, वर्गों का योग बताइए। आपसे कर दिया कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, सम संख्याओं के वर्गों का योग, या किसका, सम संख्याओं के वर्गों का, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन कर दिया कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस 10 के स्क्वायर, इन सब का मुझे योग बता दीजिए। क्या बता दीजिए, योग बता दीजिए। अब इसका योग कैसे निकालेंगे, सोचिए, इसका योग हम कैसे निकालेंगे। देखो इसका योग जब हम निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू कितना है यहाँ पर 10, ठीक है, तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा n + 1 n + 2, ठीक है, इंटू n/6। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, n स्क्वायर निकालने के लिए क्या कहेगा, n + 1 n + 2 इंटू n/6 निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जब फॉर्मूला पुट करते हैं n की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या n + 1 10, 10 की कितना हो जाएगा 11, ठीक है, इंटू 10 + 2 कितना हो गया 12, इंटू कितना 10 बटा वैल्यू कितनी है 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 22 दाम 220। यानी कि 2 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग 220 है। 2 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 220 है। आपको ये समझ में आ गया चीज़, यहाँ तक की संख्या समझ में आई, जी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 10 से लेकर के मान के चलो आपसे पूछ दिया 50 तक के, आपसे पूछ लिया 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। जी बिल्कुल, 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, पंखा बंद कर रखा है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग
बताइए। ठीक है, देखते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 50। एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 50 होगी। समझ में आ गया? एन की वैल्यू कितनी है? 50। कैसे निकालना? निकालिए 50 + 1 नहीं कितना हो जाएगा? पहले रख लीजिए 50 इंटू कितना हो गया? 51 इंटू कितना हो गया? 52 बटा कितना हो गया? 6। ये हो जाएगा 25 कट गया 2 से कट गया 3 बार। 3 से क्या कट सकता है? 3 से ये कट सकता है या 3 से ये कट सकता है, कोई भी काट लीजिए। ये तो 2 से 25 बार कट गया। 2 देखो हम 2 2 5 10, 2 से कट 2 3 6। अब देखिए मेरे को लगता है 51 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 3 एकम 3, ओके कितना बचा? 3 एकम 3 कितना बचा? 2 कितना होगा? 21 3 7 21 17 आती 51 कट गया। ये बिल्कुल कट गया। अब कितना बचा? 25 इंटू 17 इंटू 12। अब ये संख्या बड़ी होगी 25 इंटू 17 इंटू 12। तो इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। इनकी कैलकुलेशन करेंगे कितने करेंगे? देखो 25 इंटू 52 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले कर देते हैं। देखो 25 दूनी 25 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करें तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगी। 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगी 5। 25 दूनी कितना हो गया? 50 और 50 की 0 हासिल लगी कितनी? 5। 25 पंजा 125, 125 और 5 130 यानी कितना हो गया? 1300। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें फिर भी 1300 आएगा क्या? देख लेते हैं 1300 आ रहा है कि ना। देखो 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी है। 2 दूनी 4, 4 1 5 हो गया। 5 दूनी 10 55 25 की 5 हासिल लगी 2। 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल लगी है। कितना हो गया? 0 5 दूनी 0 1 13 1300 हो गया। कितना हो गया? 1300। कितना हो गया? 1300। 1300 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 52 कर दिया। कितना हो गया? 0 0 0 हो गया। 52 दूनी 52 तिया कर दो। 52 दूनी कितना हो गया? 104। 52 तिया 156। 156 की 6 हासिल लगी 15। 52 एकम 52 और 15 कितने हो गए? 52 एकम 52 और 15 कितने हो गए? कितने हो गए? 52 और 15 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 67। 67 तो कितना हो जाएगा? 67,600। कितना? 67,600। ये आ गया ना 67,600। यानी 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा? 67,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67,600। 25 इंटू 17 इंटू 52 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया? 67,600। समझ में आ गया? 67,600। जैसे संख्या बढ़ती जाएगी आपकी कैलकुलेशन पर ध्यान देना। कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी? वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन छोटे छोटे पूछेंगे। आपसे कैलकुलेशन ऐसे दे दी जाएगी कि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। समझ में आ गया? तो क्या पूछा आपने? 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया? 67,600। ठीक, आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन कर दिया उसने कि प्रथम 30 सम संख्याओं के घनों का योग बताइए। अभी तक हम वर्ग का योग देख रहे थे, अब क्या पूछ रहे हैं? घनों का योग बताइए। यानी क्यूब कितना? क्यूब घनों का योग बताइए। ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर पढ़ रहे थे। अब पूछ रहा है आपसे कि प्रथम 30 सम संख्याओं के घनों का योग बताइए। अब प्रथम 30 यानी 1 से लेकर 2 से लेकर 30 तक के, ठीक है, घनों का योग पूछ रहा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस ... 30 का क्यूब। यही संख्या जाएगी। जी बिल्कुल, कौन सी संख्या जाएगी? यही संख्या जाएगी। ठीक, जब यही संख्या जाएगी तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... 15 का। लास्ट संख्या कितनी है? 30 है। 2 का भाग दे दिया, कितने बच्चे? 15। 2 अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 15, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। तो 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर काट देंगे 8। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 का स्क्वायर
120 का स्क्वायर करेंगे, 120 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 14,400, 14,400। अब यहाँ पे 2 है, फिर 2 है क्योंकि हमने 2 का क्यूब कॉमन लिया था। जब इसमें से कौन लेंगे 2 का क्यूब कॉमन लेंगे, 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का जब 14,400 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,15,000, 1,15,200 कितना हो गया 1,15,200 कितना हो गया 14,400 का मल्टीप्लाई करेंगे 14,400 से तो कितना हो जाएगा 1,15,200 कितना 1,15,200। अब देखिए समझने की कोशिश की, प्रथम 30 सम संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 30 कितना 1 से लेकर के 30 तक की गिनती पूछ रहा है। अब 1 से लेकर के 30 तक में कितनी सम संख्याएं होती हैं, उन सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा 1 से लेकर के 30 तक। अब इसमें हमने 2 का क्यूब क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। जब हमने 2 का क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यानी कि आप कितना बचा 15, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा 30 में 2 का भाग जाएगा कितना बचेगा 15। ठीक, 15 n की वैल्यू हो गई। हमने इसको पुट कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया 15 × 16, 15 × 16 का समझ रहे हो 15 × 1 n + 1 n × n + 1 यानी कि 15 और 16 हो गया, n + 1 16 हो गया बटा 2, काट दिया 8 बार कितना 15 × 120, 120 का स्क्वायर 14,400 है और 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1,15,200, 1,15,200 यानी कि प्रथम 30 सम संख्याओं के घनों का योग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था 1 से लेकर के 30 तक, यानी क्रमागत दे दिया। अब क्रमागत में से छांटना है, उसमें सम संख्या भी है, उसमें विषम संख्या भी है, उसमें प्राकृत संख्याएं भी हैं और उसमें से सम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो उसमें सम संख्याओं का योग मैंने निकाला कितना 1,15,200। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो देखो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोई एकदम ये नहीं कि हमें कुछ भी पढ़ना है या फिर हमें आ नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये चीज़ सोचनी ही नहीं है। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन नहीं आ रहा क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ में चीज़ें आएंगी। ओवर मतलब कि तर्क वितर्क करना है, क्या करना है तर्क वितर्क करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन कर ले कि प्रथम 17 विषम संख्याओं देखो अभी तक सम संख्याओं पढ़ रहे थे, विषम संख्याओं का 17 विषम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए। क्या पूछ रहा है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग बताइए। क्या हो सकता है 1 + 3 + 5 + 7 ... 17 प्लस यानी कि n की वैल्यू कितना यहाँ पर 17, n की वैल्यू कितना यहाँ पर 17। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे वो देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए। ऑड नंबर्स क्या लिखिए n इंटू क्या करना है n + 1 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 18/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए बस 18/2 का होल स्क्वायर। यानी क्या ये क्या से आ गया, ये से आ गया कि n + 1/2 का होल स्क्वायर = n, यानी कि ऑड नंबर निकालने के लिए इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, कितना का 2 9 18, 2 9 18, 9 का 81, कितने 81। यानी क्या पूछ रहा है कि प्रथम 17 विषम संख्या का योग बताइए। तो प्रथम 17 विषम संख्या का योग कितना हो गया 81, कितना हो गया 81। प्रथम 17 विषम संख्या का योग कितना हो गया 81। समझ में आ गई कहानी आपको, कैसे आ गई मैं समझता हूँ। प्रथम 17 विषम संख्याओं को पूछा तो हमने लिखा कि प्रथम 17 विषम संख्याएँ ये हैं। ठीक है, अब इसका एक मैंने बताया कि जो है +1 यानी कि जो n की वैल्यू उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वो भी समझ में ना आए तो ये लिखा है कि n = n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि n की प्रथम या n संख्याओं विषम संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं आई बताइए मुझे।
प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग समझ में आ गया ना? ठीक। अब देखिए, कहीं आपसे एक चीज़ और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। अभी तक तो उसने पूछा कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग बताइए। उसने क्वेश्चन क्या किया, प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग बताइए। यहीं पे आप ये कर देंगे प्रथम 49 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 49 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो मैंने आपको बताया क्या कि इसमें एक ऐड कर दीजिए, उसमें 2 का भाग दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। वही मैंने बताया। तो कितना हो जाएगा, 49 + 1/2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 50 हो गए। 50/2 का होल स्क्वायर काट देंगे, कितना हो जाएगा 25। और 25 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। यानी कि प्रथम 49 विषम संख्याओं का योग कितना है, 625। प्रथम 49 विषम संख्याओं का योग कितना है प्रथम 49 विषम संख्याओं का योग कितना, 625। ये बात आपको समझ में आ गई। प्रथम 49 विषम संख्याओं का योग कितना है, 625। कितना, 625 49 तक की संख्याओं का। ये बात आपको समझ में आ गई। ये प्रथम मतलब विषम संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं। प्रथम या बीच में से कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। पूछ ले कि 11 से लेकर के 2 तक का विषम संख्याओं का योग क्या है। तो पहले से 11 से लेकर के उस तक की विषम संख्याओं का योग निकाल लीजिए, फिर 11 से लेकर के उस तक की विषम संख्याओं का योग निकाल लीजिए, और जब योग हो उसमें माइनस कर दीजिए, आपको भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। वो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, अब आपसे कहीं क्वेश्चन कर दे कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब आपसे कहीं क्वेश्चन किया है उसने कि 41 से लेकर के 60 तक की 41 से लेकर के 60 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन कर दिया कि 41 से लेकर के 60 तक की विषम संख्या क्या बताना है, योग बताना है। कहाँ से, 41 से 60 तक की। अब देखो, 41 से 60 तक की वैल्यू आपको पता है, 41 से 60 तक की बतानी है। और उससे पहले भी तो संख्याएं थी, उससे पहले भी तो थी, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 40 तक, 1 से लेकर के 40 तक, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आ गई। अब देखो, जब 41 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, तो अब क्या करना है, पहले तो यहाँ से देखो, पहले तो 1 से लेकर के 40 तक की निकालना। कितना, 40 का कितना हो जाएगा, 40 तक निकालिए। वही कर दिए, 40 × 41/2। इसको करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 20 × कितना हो जाएगा 41। 20 × 41 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। 20 से कम 20 की 0 यहाँ से लगी 2, 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 2 82। कितना हो गया 820। अब 41 से 60 तक की पूछ रहा है, तो कितना हो गया 60 × 61 बटा कितना हो गया 2। इनको काट दिया, कितना हो गया 30 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पर 0 और 36 18 180। 30 से कम 30 और 36 18 180 और 3 183 1830 माइनस कितना कर देंगे 820। 1830 माइनस 820 कर दे, कितना हो गया 0, 3 में 2 गए 1 0 1। यानी कि 41 से लेकर के 60 तक की विषम संख्या का योग कितना है 1010। कितना है 1010। 41 से लेकर 60 तक की विषम संख्या का योग कितना है 1010। क्यों निकाल लिया हमने, क्या किया 40 तक की संख्या को निकाला, फिर 41 से 60 तक की निकाला। जब अब 41 से 60 तक की निकालने के उसमें क्या कर देंगे, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे तो क्या बचेगा 1010। तो हमें क्या, कहाँ से कहाँ तक की संख्या मिल गई, 41 से 60 तक की संख्याओं का योग मिल चुका है। कहाँ तक मिल गया, 41 से 60 तक की संख्याओं का योग मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आपको क्वेश्चन और कर दें, चलो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ ले कि 31 से लेकर के 89 तक की संख्याओं का योग बताएं। क्या पूछ रहा है, 31 से लेकर के 89 तक की संख्याओं का योग बताइए। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। किसने का, विषम संख्याओं का। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 31 से पहले विषम संख्या कौन सी पड़ती है,
29 पड़ती है। कौन सी पड़ती है? 29 क्या है? 31 से लेकर के 89 तक की विषम संख्या है। कौन सी? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स पूछ रहा क्या है? ऑड नंबर से संख्याओं का योग। 31 से लेकर के 89 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए 31 से पहले विषम संख्या कौन सी पड़ती है? 29 पड़ती है। कौन सी पड़ती है? 29 कौन सी है? सम संख्या। 30 क्या है? सम संख्या। 29 क्या है? विषम संख्या। तो 31 से पहले 29 की विषम संख्या पड़ती है। कितना हो जाएगा? 29 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 30 का होल 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि 2 का डिवाइड दे देंगे 15 का, उसके कितना हो जाएगा? 225। इसका कितना हो जाएगा? 225। ठीक है। अब 29 तक की निकालिए। अब 31 से 89 तक की निकालिए, क्योंकि 89 + 1 कितना हो जाएगा? 90। 90/2 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 45 का होल स्क्वायर मैंने अभी निकाला, कितना होगा? 25, 4 5 20, 2025 हो गया। 2025 में से 225 घटा दीजिए, कितना बचा? 0 0। 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। अभी कितना बचा? 1 1800। यानी कि 31 से लेकर 89 तक की संख्याओं के विषम संख्या का योग कितना? 1800। कितना है? 1800। समझ में आ गया? ये माइनस कर देंगे। ठीक है। 31 से लेकर के 89 तक की और संख्याओं का योग कितना है? 1800 है। ठीक है। अब 1800 कैसे आ गया? हमने देखा कि 1800 पूछ कहाँ से रहा? 31 से 89 तक की, पर लेकिन 1 से लेकर के 30 तक भी तो कोई संख्या है। अब 1 से लेकर 30 तक की संख्या इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हमें 31 से लेकर 89 तक की संख्याओं का योग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? पहले 1 से लेकर के 29 तक 30 तक की संख्या विषम संख्या को योग निकाल लिया, फिर 31 से लेकर 89 तक की विषम संख्या को योग निकाल लिया। तब विषम 31 से लेकर 89 तक की विषम संख्याओं के योग में से हमने 1 से लेकर के 29 तक की विषम संख्याओं का योग क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमें क्या मिल गया? 31 से लेकर के 89 तक की विषम संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। ठीक है। क्या हो गया? योग प्राप्त हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? क्वेश्चन है क्या है? इस क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो खत्म करेंगे। कि 2 अंकों की, क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 2 अंकों की पूछ रहा है, 2 अंकों की पूछ रहा है, तो 10 से आएगी। 10 + 12 + 14 ... 98 तक 2 अंकों की पूछ रहा है, तो 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 2 अंकों की सभी संख्या, दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से स्टार्ट होती है। तो सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो हमने क्या लिख किया? 10 से लेकर के 98 तक की सभी सम संख्याओं का योग बता दीजिए। तो वो क्या है? 2 अंकों की सभी सम संख्याएँ। 10 से लेकर के 98 तक सभी 2 अंकों की सम संख्याएँ कितनी है? 2 अंकों की सम संख्याएँ। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 98/2 आपको पता है कैसे निकालना है। 98/2 मैंने अभी बताया। ठीक है, कर दिया जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, 2 चौक 8, इसको करेंगे इसमें 2 नंबर 18 इंटू, फिर वही 49 + 50 हो जाएगा। ठीक, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 में 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 20, 20 और 4 24, 2 2450, कितना हो गया? 2450। ठीक है, तो 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना हो गया? 2450। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आई? क्या होगा? 2450। यानी 2 से लेकर के, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बता दी, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, तो अब क्या बता सकते हैं कि 2 से लेकर सभी संख्याओं का योग कितना? 2450, क्योंकि 10 से लेकर 98 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है? 250 है। और ये क्या है? ट्रुथ है, इसको नहीं छुड़ा सकते, तो हम निकाल भी सकते हैं, तो हम याद भी करके बता भी सकते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको तुरंत बता सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पे इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं, अगला नए टॉपिक उठाएंगे। यहाँ तक की वीडियो आप समाप्त। ठीक है, प्राकृत संख्या, विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, सभी का योग मैंने आपको कराना सिखा दिया, कैसे निकाल सकते हैं। वर्गों का योग, घनों का योग, मतलब जो भी मैंने आपको बता दिया। और जो भी छूट रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए, हम वो भी करा दें। ठीक, तो यहाँ तक कि आप वीडियो आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है।
ठीक है, आपके लिए कर रहे हैं, तो उसको करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।